basic concept of geometry. Yesterday we have discussed lots of things about triangle. Today we will learn triangle, type of triangle on the basis of sides we have discussed yesterday, and triangle, the type of triangle on the basis of एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पर ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, टुडे वी विल डिस्कस। नंबर 1 मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सेकंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। थर्ड obtuse angled triangle। कल मैंने आपको बताया था कि साइड के बेसिस पर अगर हम ट्राइंगल को क्लासिफाई करेंगे तो कितने टाइप का होते हैं, 3 टाइप के, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। If we classify the triangle on the basis of angles, then it's also the type of have 3 types. First is acute angle triangle, second is right angle triangle, and third is obtuse angle triangle. So now we will discuss acute angle triangle। क्या होता है acute angle triangle? One acute angle triangle। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल हम किसे बोलते हैं, जो एंगल 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। द एंगल्स विच लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस जो एंगल रहते हैं, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे बोलेंगे, a triangle which have all acute angle, a triangle which have all acute angle, जिसके सारे एंगल एक्यूट होते हैं। all a triangle which have all acute angles is called acute angled triangle। ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल एक्यूट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ये 80 डिग्री का है, यहाँ पे 60, 65 और ये 55। तो यहाँ पर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इस टाइप के एंगल को हम क्या, ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्योंकि यहाँ पर जो तीनों एंगल हैं इसके वो 90 से छोटे हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल इंटीरियर एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, या मैं यहाँ पर इन अदर वर्ड्स का मीन्स क्या होता है कि दूसरे वर्ड्स में, एक तो डेफिनेशन मैंने ये बताई है कि सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है, अ ट्राइंगल whose all interior angle is acute। जो इंटीरियर एंगल होते हैं सारे कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल। अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल्स मींस तीनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा सेकंड है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, a triangle, a triangle whose one angle is right angle, right angle, a triangle whose one angle is right angle। right angle means right angle किसे बोलते हैं बेटा? 90 डिग्री का। right angle किसे बोलते हैं? 90 डिग्री का। तो ऐसा एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल whose one angle is 90 डिग्री और whose one angle is right angle। अगर मैं राइट एंगल बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो राइट एंगल ट्राइंगल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आ ट्राइंगल whose one angle is 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम कैसा ट्राइंगल बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। थर्ड देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? a triangle which have an angle greater than 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऐसे ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। जिसका एक एंगल, a triangle which have an angle greater than 90 degree, whose one, या ऐसे लिख लीजिए और करके दूसरी डेफिनेशन लिखिए, a triangle whose at least one angle is greater than 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसका एट लीस्ट वन एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का देखिए ये एग्जांपल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आप सभी को तीनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। क्या होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वी हैव क्लासिफाइड द ट्राइंगल in three type. First is acute, second is right, third is obtuse। यहाँ पर acute एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, obtuse एंगल ट्राइंगल। तो एक बार और मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। acute एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल लेस देन 90 रहते हैं, जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से लेस रहते हैं, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? acute एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर एटलीस्ट वन एंगल, कोई भी एंगल अगर ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाता है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि साइड के बेसिस पर ट्राइंगल को कैसे क्लासिफाई किया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कैसे ट्राइंगल को क्लासिफाई किया गया है। Now we will learn next things about the triangle। देखिए मैंने एक यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, दिस इज ट्राइंगल
ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल के बारे में मुझे क्या क्या पता है। एक तो देखिए सबसे पहले मैं साइड लिखूंगा, इसकी साइड्स, ट्राइंगल की साइड कौन कौन सी हो जाएंगी, ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी। ए बी एक साइड है, बी सी साइड है, सी ए बी सी सी ए, these are the sides of the triangle. Now next thing is angles. एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा और ये एंगल सी, ये हो गए हैं। ये ट्राइंगल की साइड्स और एंगल मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद देखिए वर्टाइसिस। वर्टाइसिस किसे बोलते हैं, वर्टाइसिस इज द प्लूरल वर्ड ऑफ वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का जो प्लूरल रहता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस। वर्टेक्स के प्लूरल को क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस। तो वर्टेक्स उसे बोलते हैं जहां दो साइड्स की ट्राइंगल की मीट होती है, जिस पॉइंट पर ट्राइंगल की दो साइड एक साथ मीट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस। तो यहाँ पर ए वर्टाइसिस है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। और तीनों को मैं क्या बोलूँगा, प्लूरल में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा इनको, वर्टाइसिस। तो यहाँ पर ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है एंड सी भी क्या है, वर्टेक्स। तो एक ट्राइंगल के अंदर क्या क्या हो सकता है ये भी आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर साइड है ए बी सी सी ए, उसके बाद एंगल्स है ए बी और सी, ओवरटेक्स है ए बी एंड सी। साइड सभी बच्चे जानते हैं, साइड किसे बोलते हैं, एंगल सबको पता है, ये ओवरटेक्स मैंने बता दिया है। जहाँ जिस पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। और देखिए नेक्स्ट थिंग्स अबाउट द ट्राइंगल। देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन ऑफ आ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है, मीडियन किसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी और यहाँ पर मैंने ये मीडियन ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया, मीडियन। ए डी इज द मीडियन, ए डी क्या है इसमें, मीडियन। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि मीडियन होता क्या है। अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स of a triangle to the midpoint of the opposite side of the triangle। तो मीडियन होता क्या है, a line segment from the vertex of the triangle to the midpoint of the opposite sides of the triangle। यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल, और यहाँ पर अगर मैं इस वर्टेक्स से कोई मीडियन ड्रॉ करने जा रहा हूँ तो ये जो लाइन सेगमेंट जा रहा है ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा, इसको टच करेगा मिड पॉइंट को। तो ये वाली साइड बी डी सी डी के बराबर हो जाएगी। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मीडियन किसे बोलते हैं, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल के वर्टेक्स से कहां तक, टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल, इसके मिड पॉइंट तक अपोजिट साइड। देखिए जैसे मैंने एक और ट्राइंगल बनाया है, ये मैंने एक और ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, क्या बनाया ये, पी क्यू आर मैंने एक ट्राइंगल बनाया।
यहाँ पर इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, सपोज यहाँ पर होगा इसका, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर मैंने ले लिया m। तो इसमें जो होगा PM क्या होगा, PM इज द मीडियन। मीडियन क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है ये अपोजिट साइड, अपोजिट जो साइड है उसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि ये वाली ये इसके मिड पॉइंट पे जाकर अटैच हो रही है, और अगर ये इसके मिड पॉइंट पे अटैच हो रही है वर्टेक्स से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। देखिए जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इससे ही एक मीडियन ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इससे इसका देखो मिड पॉइंट लूंगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा मीडियन। जैसे यहाँ पे डी है, ये मैंने ई ले लिया, ये भी एक वर्टेक्स है, तो यहाँ से भी एक मीडियन में ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एफ। समझ आ गया। तो एक ट्राइंगल के अंदर कितने मीडियन हो सकते हैं, 3। एक ट्राइंगल के अंदर कितने मीडियन हो सकते हैं, 3। यहाँ पर मैं लिख दूंगा अ ट्राइंगल कैन हैव मैक्सिमम 3 मीडियन। मैक्सिमम 3 मीडियन। एक ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम कितने मीडियन हो सकते हैं, 3। एक ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम कितने मीडियंस हो सकते हैं, 3। वेयर द 3 मीडियन intersect to each other, that point is called centroid। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोइड। देखिए वेयर द 3 मीडियन इंटरसेक्ट टू ईच अदर दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। यहाँ पर दैट के बाद लिखा हुआ है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड, इसके बाद क्या लिखोगे आप, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। दैट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट के बाद लिखोगे पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। देखिए यहाँ पर ये मैंने मीडियन ड्रॉ करा है, यहाँ पर मैंने ये करा तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ये भी मीडियन हो जाएगा इसका, और यहाँ पर भी मैंने इसका मीडियन करा तो ये भी क्या हो जाएगा इसका। तो ये जो पॉइंट आया है बीच का, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं बेटा इस पॉइंट को, सेंट्रोइड। तो आपको ये पता चल गया होगा कि मीडियन किसे बोलते हैं। मीडियन एक लाइन सेगमेंट है, मीडियन का एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करता है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करता है। तो यहाँ एक वर्टेक्स से इसका मिड पॉइंट को टच कर दिया, इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को टच कर दिया, इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को टच कर दिया। तो इस ट्राइंगल के 3 मीडियन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। तीनों मीडियन ने जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, सेंट्रोइड। अब मीडियन ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एल्टीट्यूड ऑफ आ ट्राइंगल। जैसे मीडियन हमने पढ़ा था ऐसे होता है एल्टीट्यूड। देखिए मीडियन में पढ़ने बताया था लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स, इसमें हम लिखेंगे अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, a perpendicular line segment from vertex to
साइड ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर क्या डिफरेंस है इस एल्टीट्यूड में और मीडियन में? मीडियन में मैंने लिखा था आ लाइन सेगमेंट, मीडियन में मैंने परपेंडिकुलर नहीं लिखा था। आ लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स टू, यहाँ पर आया था मिड पॉइंट टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, इसमें मिड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, दिस इज द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया और मुझे क्या करना है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी सी। अब ए जो ये वर्टेक्स है, इस ए वर्टेक्स से मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ये परपेंडिकुलर का मींस है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर ये ए डी है, ए डी। तो ए डी क्या है? ए डी इज एल्टीट्यूड। ए डी क्या हुआ? एल्टीट्यूड। जो वर्टेक्स से 90 डिग्री का बनाते हुए एंगल अपोजिट साइड पर टच होती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। तो ऐसे ही सेम मैं यहाँ पर भी कंडीशन बना सकता हूँ। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा। अगर बी को वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मैं लिख दूंगा कि जो BE है, BE, तो BE भी क्या है? BE इज एल्टीट्यूड। BE भी क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। और ऐसे ही मैं सी वर्टेक्स से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये क्या हो गया? CF। तो CF क्या हो जाएगा? CF इज एल्टीट्यूड। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, टॉपिक पर बताया था, वो मीडियन जब मैं फाइंड कर रहा था, तो ये वाले अगर मैं इसी ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करता, तो मैं यहाँ से इसका मिड पॉइंट देखता, अपोजिट साइड में क्या देखता? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट इसका कहीं यहाँ होता और मैं इसको यहाँ ज्वाइन करता, तो मैं इसको क्या बोल देता? मीडियन। लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है? एक सीधी लाइन खींचती है बिल्कुल, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वर्टेक्स से। देखिए यहाँ पर वर्टेक्स से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगी जो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर देखिए अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मैंने हर एक वर्टेक्स से यहाँ पर 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए हैं। और यहाँ पर जो ये पॉइंट आया है, ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जब मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। और हम लिखेंगे द पॉइंट वेयर ऑल एल्टीट्यूड intersect to each other is called orthocentre। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर। और मीडियन में इसको हम क्या बोल रहे थे? सेंट्रोइड। इसमें हम इसको क्या बोल रहे हैं? ऑर्थोसेंटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे की ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बची हुई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे। एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि एल्टीट्यूड क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, तो स्टूडेंट क्या बताएगा कि आप परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड altitude of a triangle. When I ask to students what is the median of the triangle, then the student will reply a line segment from vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle is called median of the triangle. तो ये जब जहाँ तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, और जहाँ तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। तो ये सारे जो मैंने टाइप्स आपको बताए हैं, टॉपिक बताए हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी इसका प्रॉफिट है, अदरवाइज ये सारी वीडियो बनाना बेकार है। तो एक वीडियो को आप 2 बार देखिए, 4 बार देखिए। मैंने बताया था जो ब्रीज क्लासेस का सिलेबस है, अगर आप मैथ में बेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जो ब्रीज क्लासेस की 40-42 वीडियो हैं, ये आप बहुत अच्छे से एकदम रट्टा लगा देंगे। इसके ऊपर 10 बार देखिए एक वीडियो को, और उनको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और जब आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी और जब आपकी नेक्स्ट
मंथ आपकी जो बुक स्टार्ट होगी तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज ये आपका बेस है। ये वीडियोस बेस क्लासेस क्यों स्टार्ट की गई थी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनका बेसिक क्लियर नहीं होता प्रीवियस क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में उसको कुछ समझ नहीं आता। तो ये आपका बेस है। जब आप बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे तो ही आपको नेक्स्ट पढ़ाई अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।